हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 1B का जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 5 किया था, है ना बच्चों। तो 5 तक हम एक्सरसाइज 1B तक पहुंच चुके थे। अब इसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ बातें हम जान लेते हैं जो कि हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। क्या है बच्चों वो बातें? आपके सामने लिखी हुई हैं, उनको देखिए। क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक ऐसी ही प्रॉपर्टी बच्चों हमने एडिशन में पढ़ी थी। क्या था वो? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, कि जब रेशनल नंबर का एडिशन करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें ऐसे ही कुछ नाम हमने पढ़ा था। क्लोजर प्रॉपर्टी, कि दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो उसका जो सम आएगा वो एक डिफरेंट रेशनल नंबर होगा। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नाम याद आ गए होंगे आपको। वो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। तो सब्सट्रैक्शन वो तो एडिशन की थी, ठीक है। अब कुछ सब्सट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनको भी जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर फ्रॉम अनदर इज अगेन अ रेशनल नंबर। इसका मतलब बच्चों ये है, आप किन्हीं दो रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करिए, इनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? अगेन एक रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है भाई। रेशनल नंबर क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, वही तो रेशनल नंबर होता है बच्चों। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही आएगा। करके देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए। भाई डिनोमिनेटर तो सेम है ऑलरेडी, तो सेम को एज इट इज़ लिख दीजिए, और जो ऊपर वाले हैं इनको एज इट इज सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे? 7 का 7, बीच में साइन है नेगेटिव, और इधर 3, तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4, तो 4/9। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इनको सब्सट्रैक्शन, दो रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन क्या आता है? अगेन एक रेशनल नंबर आता है। यही ये प्रॉपर्टी हमें बताती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी को। क्या कहती है कि भाई दो रेशनल नंबर को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। इसको आप इस तरह से अपने वर्ड्स में याद रख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को। आगे हम बढ़ते हैं। अगली हमारी प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें देखते हैं भाई ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है। ऑन सब्सट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ रेशनल नंबर वी गोट द रेशनल नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब बच्चों ये है, आप किसी नंबर में से 0 को सब्सट्रैक्ट करिए, वो एज इट इज़ नंबर ऐसे का ऐसे आ जाएगा। भाई देखो, 4 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करिए तो 4 ही आएगा, आएगा नहीं? 5 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करिए, 5 ही आएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये तो हो गई हमारा नॉर्मल नंबर, इंटीजर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेशनल नंबर की। तो आप किसी रेशनल नंबर को भी जब 0 में से सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो एज इट इज़ रेशनल नंबर ही आ जाएगा। क्या है वो? 5/4। या कुछ भी रेशनल नंबर लीजिए, 3/2 में से 0 को घटा लीजिए तो 3/2 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें बताती है कि दो रेशनल नंबर को जब आप सबसेट करते हैं तो उनका आंसर भी एक रेशनल नंबर ही होगा। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमें बताती है कि आप किसी रेशनल नंबर में से 0 को सबसेट करेंगे तो हमें वो नंबर ही मिल जाता है। ठीक है, अब कुछ नोट करके दो बातें इसमें लिखी हुई हैं, वो बातें भी हमें समझना ज़रूरी है। क्या है बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डू नॉट एग्जिस्ट इन सब्सट्रैक्शन। भाई जब हम एडिशन वाला पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन बच्चों जब हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं फॉलो होती, इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। केवल ये मेनली ये दो प्रॉपर्टी ही इसके अंदर सब्सट्रैक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, बाकी ये वाली दोनों प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्यों? क्योंकि उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है हमारा अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे। तो बच्चों जब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसमें? एडिशन में, तो हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में याद करिए आप एक बार। फटाफट से अपनी नोट्स को देख लीजिए, अगर आपने नोट किया होगा तो अपनी कॉपी में कहीं भी जहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने नोट कर रखी हो वहाँ देखिए हमने क्या बताया था। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने आपको बच्चों बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि भाई आप 4 + 5 कर लीजिए तब भी 9 आएगा, या फिर इनको आप चेंज कर दीजिए। कैसे?
4 की जगह 5 लिख दीजिए, 5 की जगह 4 लिख दीजिए, मतलब इनको उल्टा कर दिया है ना, तब भी 9 ही आएगा। आएगा कि नहीं बच्चों? तो इसको ही हम क्या देते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि इनको आप बदल बदल के ऐड कर लीजिए तो भी आंसर सेम ही आता है। कैसे? एक और देखते हैं एग्जाम्पल, कि आप 4+3 करिए या फिर 3+4 करिए, आएगा तो बच्चों 7 ही है या नहीं? तो यही चीज़ हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती थी कि अपने एडेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, बदल दीजिए आपस में, लेकिन आंसर सेम ही आता है। लेकिन ये चीज़ बच्चों सबसेक्शन में फॉलो नहीं होती है। ठीक है, अब पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर आगे थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? पढ़िए। वेरीफाई for the following rational numbers that the subtraction of rational numbers is not commutative. Verify for the following rational number that the subtraction of rational number is not commutative. इसका मतलब बच्चों ये है कि आप हमें वेरीफाई करके बताइए कि इनका सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। कहने का मतलब अभी हमने नोट में क्या पढ़ा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। अब उस चीज़ को हमें वेरीफाई करके बताना है कि भाई करती नहीं तो कैसे नहीं करती, इसको हमें बताइए। तो इसको हम कैसे करेंगे वेरीफाई? सॉरी बच्चों, देखिए अब भाई इसके अंदर वेरीफाई कैसे नहीं करेंगे, एक बात आप समझिए। भाई हम 5 में से 4 को सबसेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अब जब हम कम्यूटेटिव की तरह इनको इंटरचेंज करें, 5 की जगह 4 लिख के और 4 की जगह 5 लिख के, तो आपको 1 तो मिलेगा लेकिन नेगेटिव मिलेगा। भाई आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हो, 4 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, 5 के आगे कैसे साइन है, नेगेटिव, इस साइन को हम कंसिडर करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, -1। तो दोनों संख्याएं अलग अलग हो गई। भाई इसमें क्या होता था, दोनों को अलग अलग कर देते थे हम, मतलब अदला बदली कर देते थे, पर आंसर हमें सेम ही मिलता था। लेकिन इसमें अदला बदली करने के बाद हमें आंसर क्या है, डिफरेंट मिल रहा है। तो इसलिए इसके अंदर सबसेक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसी चीज़ को हमें अपने क्वेश्चंस के अंदर वेरीफाई कर करके बताना है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अब भाई पहला पार्ट हमको दिया है बच्चों, एक ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बाकी 2 पार्ट आपको खुद से करने हैं ये, ठीक है? मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको, केवल इसमें वही चीज़ें समझने की थी, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो पहला पार्ट हमें दिया है बच्चों -2/9, और दूसरा नंबर क्या दिया है, -7/12। तो इसमें क्या बताना है बच्चों में, वेरीफाई फॉर द रेशनल नंबर दैट द सबसेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, कि इनका जो सबसेक्शन होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, ये हमें बताना है इस चीज़ को वेरीफाई करके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो 2 नंबर दिए हुए हैं इनको सबसेक्शन करके देखिए आपका क्या आंसर आता है। इनको सबसेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, -2/9 बीच में सबसेक्शन का निशान लगाएंगे और दूसरा नंबर उतारेंगे जो कि है -7/12। अब 2 साइन एक साथ हो गए तो इसको पूरी संख्याओं को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा पॉजिटिव, और नंबर क्या है 7/12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। उसके लिए बच्चों हम करते हैं एलसीएम लेते हैं। 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं कहीं साइड में करके, इसको 3 से काट लेते हैं, 3 3 × 9, 3 4 × 12, 3 1 × 3, 4 का 4, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा। 1 का 1, 2 2 × 4, 1 का 1, 2 1 × 2, तो क्या क्या मिला मुझे, 3 × 3 × 2 × 2, इनको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 × 9, 9 2 × 18, 18 2 × 36, इन चारों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 36। इसको आप लिख दीजिए नीचे फ्रैक्शन में, ठीक है बच्चों। इसी तरह से तो करते थे हम इनको। अब ऊपर वाली संख्या को आप एज इट इज़ लिख लीजिए, क्या है -2। अब इसके अंदर मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं, आप 36 को डिवाइड करिए 9 से, ठीक है, 36 को डिवाइड करिए 9 से, या फिर 9 के टेबल में देखिए 36 कितनी बार आता है। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 9 4 ज़ा 36, तो 4 ज़ा मुझको मिला तो मैं लिख करूँगा इसकी 4 से मल्टीप्लाई,
बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव का, ऊपर क्या संख्या लिखी है, 7। अब 7 में किसकी मल्टीप्लाई करूं, अब 12 के टेबल में देखता हूं 36 कितनी बार आएगा, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, तो 3 बार मेरे को मिला, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई। तो बच्चों 2 की 4 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा, लेकिन बच्चों नेगेटिव साइन लगा है तो इसको लगाना ना भूलें। बीच में क्या साइन है, पॉजिटिव का। 7 की 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 21, और नीचे क्या है, 36। ठीक है बच्चों, अब इसको जब आप सबसेट करोगे तो क्या आएगा, तो आपको मिलेगा 13। क्या मिलेगा बच्चों, 13 मिलेगा आपको। तो इसको लिख दीजिए आप माइनस के, सॉरी पॉजिटिव आएगा बच्चों, क्या आएगा, पॉजिटिव। भाई बड़ी संख्या क्या है, 21 है, 21 के क्या आगे साइन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही हम कंसिडर करेंगे। तो क्या होगा, 13/36। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सब्सट्रैक्शन। अब इसका कम्यूटेटिव करके देखते हैं। ठीक है भाई, कम्यूटेटिव ही तो हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, और कम्यूटेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको अदला बदली करके सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं। ठीक है भाई, कैसे करते थे कम्यूटेटिव एडिशन में, 4 + 5 9 होता था, तो अब क्या करते थे हम, 5 + 4 करके देखते थे कि 4 की जगह क्या कर लिया, 5 कर दिया, और 5 की जगह 4 कर दिया, तो तब भी 9 का 9 ही आता था। भाई 4 और 5 को ऐड करिए तो भी 9 आएगा, 5 और 4 को ऐड करिए तो भी 9 आएगा, है ना। अब इसको देखते हैं, अब तो हमने इनको सब्सट्रैक्शन करा, अब 7/12 को पहले लेंगे और 2/9 को बाद में लेंगे, तब देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर सेम आ जाता है तो हम कह देंगे यस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड, अगर नहीं आता है तो हम कह देंगे इट्स नॉट फॉलो इन सब्सट्रैक्शन, कि ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो क्या करेंगे, अब तो हमने माइनस के 2/9 पहले लिया, अब हम लेंगे इसको पहले, क्या है, माइनस के, क्या है बच्चों, माइनस के 7/12, फिर क्या है, माइनस माइनस लगाएंगे हम क्योंकि सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और नंबर क्या है हमारे पास, माइनस के 2/9, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस फिर एक साथ हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हो गए थे, इसको ब्रैकेट में लिख लिया था, है ना। तो चलिए, माइनस के 7/12, अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 2/9। ठीक है बच्चों, अब इन डिनोमिनेटर को इक्वल, इन डिनोमिनेटर का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 12 और 9 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, हम ऑलरेडी अभी हमने ऊपर लिया था एलसीएम, तो क्या मिला था हमें एलसीएम, 36, तो इसको डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, क्या है वो, 36। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। भाई अभी हमने 9 और 12 का एलसीएम लिया था तो क्या मिला था हमें, 36, यहाँ भी तो 12 और 9 ही है, तो क्या हो गया एलसीएम, 36। क्लियर है। अब ऊपर वाली संख्या को लिख लेते हैं, क्या है, माइनस का 7। अब क्या करते हैं हम, 12 के टेबल में देखेंगे 36 कितनी बार आएगा, तो 12 के टेबल में 36 आता है 3 बार, 12 3 ज़ा 36, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई, बीच में साइन है पॉजिटिव, ऊपर की संख्या उतारिए, क्या है 2। अब 9 के टेबल में देखेंगे 36 कितनी बार आएगा, तो 9 4 ज़ा 36, 4 से मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, 7 3 ज़ा 21, साइन क्या है, नेगेटिव, बीच में कैसे साइन है, पॉजिटिव, 2 4 ज़ा 8। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हैं। नीचे क्या बचा, 36। ठीक है, अब माइनस के 21 है और 8 है, तो 21 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा बच्चों। लेकिन इस बार साइन कैसा लगेगा, बड़ी संख्या क्या है, 8 या 21, 21 बड़ी है, और 21 के आगे कैसा साइन है, नेगेटिव, तो ये साइन इस बार हम कंसिडर करेंगे, तो 36 आ गया, ये आ गया हमारा नंबर। पहले हमारा क्या आंसर आया था, 13/36 लेकिन पॉजिटिव, इस बार हमारा आंसर क्या है, 13/36 लेकिन नेगेटिव, तो दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, नेगेटिव, मतलब दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट। ठीक है, अगर सेम आते 4 + 5 9, 5 + 4 9, तो हम क्या कह देते कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन बच्चों अब तो आंसर अलग आ रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे, लास्ट में हम लिख देंगे, सो वी कैन सी दैट, सो वी कैन say that the subtraction of rational number is not commutative
है ना बच्चों, कि जो हमने जो रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन किया है वो कम्यूटेटिव नहीं है। अगर कम्यूटेटिव होता तो दोनों इक्वल आ जाते, लेकिन ये इक्वल नहीं आए हैं तो कम्यूटेटिव नहीं है। तो सारे क्वेश्चन को आपको इसी तरह से करना है। क्या करना है, जैसे कि दूसरा पार्ट है इसका, पहले तो आप इनको नॉर्मली सब्सट्रैक्ट कर लोगे, फिर दूसरी बार क्या करोगे, इसको पहले लिखोगे, इसको बाद में लिख के सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ऐसे ही सेम आप सी पार्ट में करोगे। भाई इनमें हमने क्या किया, पहले तो इसी को पहले लिखा, इसी को बाद में लिखा और इसको सब्सट्रैक्ट किया और आंसर निकाला। फिर दूसरे में हमने क्या किया, माइनस के 7/12 को पहले लिया और माइनस के 2/9 को बाद में लिया, इसका आंसर निकाला। दोनों के आंसर को मैच किया, अगर इक्वल आ जाते हैं तो कम्यूटेटिव है और इक्वल नहीं आते हैं तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। तो इसके जो पार्ट बी है और पार्ट सी है वो आपको खुद से ट्राई करना है, कुछ भी नहीं है इन सवालों में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, और अगली क्लास में मिलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।